Hello, good morning student. I am Professor Narendra Pandit and today we are looking your BCom second year's lesson, that is third lesson from your second year syllabus, Go Kiss the World, written by सुब्रतो बागची। तो देखते हैं सुब्रतो बागची का ये जो हमारे लिए एसे है, गो किस द वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द informative essay to all you student and your it is one of the motivative we can say that motivative inspirational essay हम इसे कह सकते हैं। ओके, सुब्रतो बागची इज वन ऑफ द co-founder of Midtree, a leading global IT solutions company। सुब्रतो बागची एक क्या है, मिलिट्री नाम की जो कंपनी के को फाउंडर है, जो आईटी सेक्टर में एक ग्लोबल लीडिंग करती है। सो आईटी सॉल्यूशन सेक्टर में इस कंपनी के वो क्या है, को फाउंडर है। एंड इनोवेटिव थिंकर्स, बागची रोज इन लाइफ बाय द dint of untiring toil. He completed his study despite numerous obstacles of untrailing toil। देखो, एक बहुत बड़े थिंकर है और इनकी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, बहुत ही उनको कष्ट झेलने पड़े लाइफ में बड़े मकाम हासिल करने के लिए। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज विथ numerous obstacles। उन्होंने बहुत सारे उनके खुद की स्टडीज कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे उनको अड़चने आई है, मगर इन्होंने गिव अप नहीं किया है। ही गेव अप हिज गवर्नमेंट जॉब एंड ज्वाइंड DCM as a management trainee in 1977। Bagchi later moved to the IT industry and worked with a number of IT companies in different companies, important companies। He had a long stint with Wipro। तो इनका बहुत सारा समय विप्रो कंपनी के साथ रह चुका है। इन 1999 ही co-founded Midtree। 1999 में इन्होंने मिलिट्री खुद की एक इंडस्ट्री उन्होंने कंपनी क्या की है, लॉन्च की है, फाउंड की है। हिज प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैव कैरिड हिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, इनका जो प्रोफेशनल कमिटमेंट था, यानी खुद के काम के प्रति जो कुछ भी एक डिवोशन होता है, उसके चलते हुए इनको उनकी ये जो मिलिट्री नाम की जो कंपनी है आईटी सेक्टर की, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वो क्या किया है, उन्होंने उसका ग्रोथ किया है। हिज वास्ट एक्सपीरियंसेस एज अ प्रोफेशनल एंड हिज keen desire to share his ideas with others have made him a popular speaker and one of the India's best selling business authors। देखो, तो इसके इनके जो कुछ भी एक्सपीरियंस, इनका जो कुछ भी प्रोफेशनल कीन डिजायर, इनकी जो कुछ भी है शेयरिंग हिज आइडियाज टू अदर्स, ये जो इनका जो डिवोशन है इसके बदौलत, और उनका जो कुछ भी स्पीकर एज ए पॉपुलर स्पीकर, सेलिंग बिजनेस ऑथर्स, इंडियाज बेस्ट सेलिंग बिजनेस ऑथर्स बोल के ये उभरे हैं। बागची हैज ऑलवेज वैल्यूज प्रिंसिपल्स बिफोर प्रॉफिट्स। देखो, तो इनके प्रिंसिपल्स कौन से किसके हैं, बिफोर प्रॉफिट्स इनके प्रिंसिपल्स रह चुके हैं। एन इंस्पायरिंग स्पीच डिलीवर बाय सुब्रतो बागची टू स्टूडेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। देखो, ये जो हमारे लिए ऐसे है, ये क्या है, एक उनका एक स्पीच है जो इन्होंने सुब्रतो बागची ने क्या किया है, कहाँ पे डिलीवर किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो बैंगलोर में स्थित है, वो वहाँ के स्टूडेंट के लिए इन्होंने ये स्पीच, इंस्पायरेशन स्पीच इन्होंने डिलीवर किया है। गो किस द वर्ल्ड, ओपन आवर आईज टू द होल
न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। देखो इनका मोटिवेशनल सेंटेंस क्या है, गो किस द वर्ल्ड, एंड आवर एसेज टाइटल भी क्या है, गो किस द वर्ल्ड। देखो तो इनका मोटिवेशनल सेंटेंस है, गो किस द वर्ल्ड, ओपन आवर आईज, क्या करना है हमको, हमारी आंखें खुले रखनी है, टू अ होल न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। किसके लिए, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, न्यू होल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। जब तक हमें पूरा सक्सेस नहीं मिल जाता तब तक हमको क्या करना है, खुद की आंखें खुली ही रखनी है और इस दुनिया को चूमना है, ऐसा इनका मानना है। दो हिज विगेंटी बागची shows us how his parents, although maternally frugals, lived a life rich in values and moral standards। देखो इनके जो फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से चला है, रह चुका है, ये इन्होंने यहाँ पे शेयर किया। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज लाइफ प्रिंसिपल्स एंड मेड him realize that success is all about looking beyond self-interest and living a life of integrity, dignity, grace and service। देखो ये सब चीजें लाइफ में किस तरह से वर्क करती हैं, इन्होंने इनके पास्ट टाइम को प्रेजेंट टाइम में क्या किया है, इन्होंने एज ए इंस्पायरेशन स्टूडेंट के सामने रखा है। तो देखते हैं किस तरह से इनका स्पीच या फिर किस तरह से इनका फास्ट रह चुका है। आई वॉज अ लास्ट चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो इनका बैकग्राउंड वो खुद स्टूडेंट के सामने बता रहे हैं कि आई वॉज लास्ट चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। इनके पिताजी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके सबसे लास्ट क्या है, ये चाइल्ड है। ये खुद की फैमिली का बैकग्राउंड यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट के सामने रख रहे हैं। देखो सो स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स। तो इनकी फैमिली कितने ब्रदर्स की थी, ये स्कूल मिला के ये 5 ब्रदर थे और ये इनका जो नंबर था वो 5वां था, यानी लास्ट थे। माई अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर इज एज दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन कोरापुट, ओडिशा। ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में वो क्या थे, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे इनके फादर। देखो इट वॉज द रिमेन्स एज बैक ऑफ बियॉन्ड एज यू कैन इमेजिन। देखो तो इमेजिन करने को बोल रहे हैं। सो देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। देखो इस गांव में क्या नहीं थी, उस वक्त क्या नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नो प्राइमरी स्कूल नियर बाय, वाटर डिड नॉट फ्लो आउट ऑफ टैप। देखो ये कुछ भी नहीं था, यानी नल को पानी भी नहीं था या फिर प्राइमरी स्कूल भी पढ़ने के लिए उन दिनों उनको अवेलेबल नहीं था। देखो सो एज अ रिजल्ट आई डिड नॉट गो टू स्कूल अंटिल द एज ऑफ 8। तो यही रीजन था कि मैं मेरे उम्र के 8वें साल तक मैं कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं जा पाया, क्योंकि घर में लाइट नहीं थी, गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं थी, नल को पानी नहीं आता था, पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था, या फिर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस आर बिहाइंड इट। देखो यानी 8 साल तक इनको पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला, यानी स्कूल जाने का ही मौका नहीं मिला। एज ऑफ 8 आई वॉज होम स्कूल डेड, ये घर में ही पढ़ाई करते थे। माई फादर यूज टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर्स। इसका रीजन एक और भी था कि इनके फादर हर साल उनका ट्रांसफर, तबादला शहर टू शहर, गांव टू गांव होते रहता था। ये भी रीजन है कि उनको स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला। द फैमिली बिलोंगिंग फिट इनटू अ बैक ऑफ अ जीप। देखो तो हमें अक्सर क्या, बैक ऑफ द जीप, यानी हमें अक्सर गाड़ी मोटर में ही जाना पड़ता था, क्योंकि कब हमारी ट्रांसफर हो जाए पिताजी की और कब हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा, ये कोई ये नहीं था। सो द family informed family moved from place to place and without any trouble my mother would set up establishment and get us going। देखो अभी हमारी फैमिली क्या है, इस वजह से जगह जगह यानी मूव करती थी, हर साल
हर महीने यानी कभी भी साल में कभी भी हमारा ट्रांसफ़र होता था, यानी प्लेस टू प्लेस हमको मूव करना पड़ता था। ये बहुत बड़ा ट्रबल रहता है लाइफ में। अगर घर बदलना है या फिर गांव बदलना है, यहाँ का सामान वहाँ पे उठाना है, ये दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट हरासमेंट और बिगेस्ट ट्रबल इन लाइफ। देखो, तो ये मेरी मदर इसमें से क्या करती थी, हर जगह न्यू सेटअप एस्टेब्लिशमेंट करती थी। Raised by a widow who had come as a refugee from the then East Bengal. She was a matriculate when she was married my father. इतना ही नहीं, मेरी मम्मी क्या थी उस वक्त, मैट्रिकुलेट थी जब मेरे पिताजी से उनकी शादी हुई थी। ये बैकग्राउंड बता रहे हैं कौन, सुब्रतो बागची स्टूडेंट को, बैंगलोर के स्टूडेंट को, कौन से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ये बता रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।